हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और जो रिवीजन होगा वो पूरे के पूरे मैप बेस्ड होंगी। प्रॉपर हम लोग मैपिंग से सारे के सारे रिवीजन को समझने वाले हैं। और ये रिवीजन सीरीज आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, आपके जो अगले आने वाले एक महीने के अंदर जो सीजीएल की एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ज़रा हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो भारत के अंदर अगर देखोगे, हम एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सर इस टॉपिक का नाम होगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इस टॉपिक का नाम होगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है प्रणाली, यानी कि हम भारत के अंदर सारे के सारे नदी के प्रणाली को समझते हैं। ठीक है, और अगर हम भारत के अंदर सारे के सारे नदी को प्रणाली को समझेंगे तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझना ज़रा। अगर आप देखोगे भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, इसमें एक पॉइंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप बोलोगे सर रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं ना, इन सारे नदियों को लिख करके इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हम देखेंगे सर भारत के अंदर वो सारी नदियां जो हमारे नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती हैं, जो हमारे उत्तरी भारत में फ्लो करती हैं। भारत के अंदर वो सारी नदियां जो साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं, जो भारत के दक्षिणी हिस्से में फ्लो करती हैं, जिसको आप दक्षिणी भारत बोलते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सर भारत के अंदर वो कौन कौन सी नदियां हैं जो नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आप बात करोगे सर ये होगी दिस विल बी योर गंगा नदी। इसको आप बोलोगे गंगा रिवर। सेकंड में अगर आप बात करोगे, सेकंड जो रिवर होगा दिस विल बी योर यमुना रिवर। इसको आप बोलोगे सर ये हमारी यमुना नदी होगी। ठीक है, अगर आप तीसरे में अगर बात करोगे सर एक और हमारी नदी होती है सर दिस विल बी योर ब्रह्मपुत्रा नदी। इसे आप ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानोगे। ठीक है, और अगर चौथी नदी के बारे में बात करोगे जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको आप बोलोगे इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि इंडिया के बारे में अगर बात करोगे सर भारत के नॉर्थ इंडिया के रीजन में टोटल 4 नदियां फ्लो करेंगी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर। ठीक है, और हर एक पॉइंट को हमें ज़रा समझना भी है। और अगर ज़रा आप आते हो देखोगे सर भारत के अंदर साउथ इंडिया में कितनी नदियां बहती हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जितने भी रिवर्स फ्लो करती हैं, हमें फिर से इन साउथ इंडिया के रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। ये डिवीजन हमने ऐसा करा क्यों है, अब आप समझेंगे। अगर आप बात करोगे कि सर ये अगर हमारा साउथ इंडिया है, इफ़ दिस इज गोइंग टू बी आवर साउथ इंडिया ना, आप समझिएगा कि सर ये अगर हमारा दक्षिणी भारत है, अगर ये हमारा साउथ इंडिया है, तो आप सबको ये पता है कि सर अगर ये हमारा दक्षिणी भारत है तो ये हमारा देखोगे भारत का ये पूरब का हिस्सा है और ये भारत का पश्चिम का हिस्सा हुआ। तो देखोगे अगर ये हमारा साउथ इंडिया है तो सर ये साइड जो होगा वो साउथ इंडिया का पूरब का हिस्सा होगा, और ये हमारे साउथ इंडिया दक्षिण भारत का ये हमारा पश्चिम का हिस्सा होगा। देखिएगा साउथ इंडिया के रिवर्स को हमने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ ऐसी नदियां हैं जो साउथ इंडिया में बहती तो हैं, लेकिन सर ये सारी की सारी नदियां बहते बहते अपने आप को इस रीजन में जाकर के एंड करती हैं। और आपको पता है कि सर दक्षिण भारत के पूरब के साइड में क्या है सर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है जिसे हम बे ऑफ बंगाल बहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दक्षिण भारत के अंदर कुछ ऐसी नदियां हैं, कुछ नदियां होंगी जो दक्षिण भारत में बहेंगी तो जरूर, लेकिन सर वो अपने आप को बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर के एंड करती हैं। और दक्षिण भारत के अंदर कुछ ऐसी नदियां हैं सर जो दक्षिण भारत में बहेंगी जरूर, लेकिन वो नदियां अपने आप को देखोगे भारत के दक्षिण भारत के पश्चिम के साइड में आके एंड करती हैं। और आपको ये पता होगा सर पश्चिम के देखो अगर साइड देखोगे सर यहाँ पर अरेबियन सी होता है, हमारा अरब सागर होता है। ठीक है, देखिएगा जो पूरे के पूरे साउथ इंडिया के रिवर्स हैं इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे सर दक्षिण भारत की वो सारी नदियां सर जो अरेबियन सी की तरफ आकर के एंड होती हैं। ठीक है, और देखिएगा दक्षिण भारत की वो सारी नदियां सर जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के एंड होती हैं। अब मैं ज़रा आपको सारे के सारे नदी के नाम लिख करके बताता हूँ। अगर आप देखोगे सर दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं, तो सबसे पहले नदी का आप एक नाम याद रखोगे सर, एक नदी होगी माही नदी। आपने नाम सुना होगा, माही नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। जब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो हमारा रिविजन सीरीज है, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे माही रिवर को तो माही रिवर को पढ़ने में कम से कम 1 घंटा जाता है। ठीक है, तो जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जल्दी हम लोग यूट्यूब पे आएंगे डिटेल डिस्कशन के लिए भी, लेकिन ये जो सेशन है आपके पूरी के पूरे रिवीजन सीरीज के लिए है। ठीक है, तो वो सारे लोग जो अभी रिवीजन पीरियड में है आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए समझते हैं। साउथ इंडिया के अंदर देखोगे दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ होंगी। सबसे पहले एक नदी होगी माही नदी। उसके बाद अगर आप दूसरी नदी के बारे में बात करोगे सर, एक और नदी होगी ताप्ती नदी, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरे में अगर बात करोगे सर, एक नदी होती है लूनी नदी, इससे आप लूनी रिवर बोलते हो। चौथे में अगर बात करोगे सर, एक नदी होगी, इसको आप बोलोगे नर्मदा रिवर। और अगर देखोगे सर पांचवें में एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे साबरमती नदी, दिस विल बी योर साबरमती रिवर। गिव मी अ सेकंड, इसे जरा मैं थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेता हूं, देखते हैं।
देखिए साबरमती रिवर होगी, और 6 में अगर बात करोगे तो सर एक और नदी होगी, इस नदी का नाम होगा पेरियार नदी। ठीक है, यानी कि देखिएगा दक्षिण भारत के अंदर टोटल 6 ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती तो हैं, लेकिन वो अरेबियन सी की तरफ जाकर के एंड करती हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं सर? 6 अरेबियन सी की तरफ। 7वें में अगर बात करोगे, ये सारी नदियां आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिसमें से एक होगी गोदावरी रिवर। उसके बाद अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर के नाम से बोलोगे। अगर आप देखोगे 9th पॉइंट में सर दिस विल बी योर कावेरी नदी, गोदावरी कृष्ण कावेरी। और 10 में अगर बात करोगे सर दिस विल बी योर महानदी, यह आपकी महानदी रिवर है। और महानदी रिवर के ऊपर भारत का एक सबसे बड़ा डैम है। मैं चाहूंगा आप लोगों को कि सर इस ये जो आंसर है महानदी रिवर के ऊपर जो डैम है, इस डैम का आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, याद रखेंगे। 11th में अगर आप बात करोगे सर 11वें पॉइंट में सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, सर दामोदर नदी पूरे भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया इज दामोदर रिवर। अगर देखोगे आप भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, तो सर भारत की सबसे प्योर नदी कौन सी है, सबसे शुद्ध नदी कौन सी है, इसका भी आंसर आप कमेंट में करोगे। अभी हमारे करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे सर दक्षिण भारत में टोटल 11 नदियां हैं, और अगर आप देखोगे सर नॉर्थ इंडिया में टोटल 4 नदियां हैं। 11 और 4 अगर आप मैच करोगे सर ये होते हैं टोटल आपके 15 नदी। देखो ये जो 15 नदियां हैं सर ये भारत के अंदर ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये जो 15 नदियां होंगी सर ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर भारत के अंदर सिर्फ 15 नदियां नहीं हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो छोटी छोटी नदी होती हैं, जैसे कि झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, आप देखोगे गिलगित रिवर है। बहुत सारी नदियां और भी हैं छोटी छोटी सी जो भारत के अंदर फ्लो करती हैं। तो आप घबराएं मत, जब हम ये 15 नदी को पढ़ रहे होंगे ना, इस 15 नदी को पढ़ने के साथ साथ में हम भारत के अंदर वो सारे के सारे छोटे छोटे रिवर्स को भी एक साथ पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप छोटे रिवर्स को काउंट करोगे तो हम भारत के अंदर देखोगे 80 से 85 नदियों को पढ़ने वाले हैं। इट विल बी मोर देन 85, 85 से ज्यादा नदी को पढ़ेंगे, मैपिंग करके पढ़ेंगे, और 85 से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका भारत के अंदर रिवर्स का एक इंट्रोडक्शन हुआ। इस इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट को जरा आप याद रखोगे। सर इंट्रोडक्शन के अंदर भारत के अंदर रिवर्स कितनी है, कहां कहां पर। सबसे पहले आप ये देखिएगा इसका डिवीजन कि सर नॉर्थ इंडिया में कितने रिवर हैं, साउथ इंडिया में कितने रिवर हैं, ये सारे पॉइंट को आप जरा समझोगे। ठीक है, तो ये आप जहां बैठे हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज का कि सर आप इसकी नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप एक रिवीजन नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक कॉपी होगा, आप उस कॉपी पे लिखोगे, ताकि आप एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले उस पूरे पेज को अगर पलट के देख लोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के अंदर। ये देखिएगा हमारी 15 की 15 नदियां हैं, और सबसे पहले मैं आपको आज इंडस रिवर सिस्टम की ओर लेकर के चलता हूं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा करेंगे, उसके बाद गंगा नदी और यमुना नदी को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे सर इंडस रिवर की तरफ, सर दिस विल बी योर इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर के सिस्टम को जरा हम पढ़ते हैं। देखिएगा मैं यहाँ एक बार टॉपिक लिख रहा हूं आपके लिए, इंडस रिवर सिस्टम को। इंडस रिवर सिस्टम यानी देखिएगा भारत के अंदर सिंधु नदी प्रणाली, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली का बहाव कहाँ है, कैसे है, कैसे भारत के अंदर सिंधु नदी का ओरिजिन होता है, कहाँ से निकलती है, इन सारी चीज़ों को ज़रा हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग की तरफ लेके चलता हूँ, और मैपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैपिंग से आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आती हैं। सर क्या हो रहा है, हमारे मैप में क्या चल रहा है, कहाँ से नदी का ओरिजिन है, कैसे नदी बहती है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लुक फॉर। आप ज़रा अपना ध्यान बोर्ड की ओर रखेंगे। अगर आप देखोगे सर इंडस रिवर सिस्टम, मैं जरा आपको एक छोटे से मैप के साथ बताऊं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए एक बड़ा कैजुअल सा मैप बना रहा हूं। ठीक है, मैपिंग उतना ही करेंगे जितना आपका रिवीजन में काम चल जाए। तो आप देखोगे ये हमारा कुछ नॉर्थ इंडिया का पार्ट होगा। ठीक है, समझिएगा, ये हमारा कुछ नॉर्थ इंडिया का पार्ट होगा। यहाँ हमारा उत्तराखंड के रीजन, यहाँ पे देखोगे सर ये हमारा सिक्किम का राज्य होगा, और भूटान के जो बॉर्डर होगा वहाँ से शेयर करते हुए सर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का राज्य होगा। अरुणाचल प्रदेश देखिएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ इस रीजन में आएगा। यहाँ से देखिएगा एक त्रिपुरा का राज्य निकलता है। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद देखोगे तो सर ये हमारा मेघालय का राज्य है, और ये लाइन आपके सिक्किम को टच करते हुए नीचे की तरफ ये लाइन कुछ ऐसे आता है सर, जैसे वो नीचे में दक्षिण भारत का फॉर्मेशन करेगा। ये लाइन नीचे जाकर के दक्षिण भारत का फॉर्मेशन करती है। अगर आप देखोगे कि सर ये हमारा नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन है, ये नॉर्थ इंडिया है, तो आप देखिएगा सर यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा चाइना। यहाँ पे अगर ये हमारा इंडिया है, ये अगर हमारे इंडिया का नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, सर इस रीजन में पड़ेगा चाइना। इंडिया के अगर आप इस रीजन में आओगे तो यहाँ क्या पड़ेगा सर, यहाँ पर पड़ेगा पाकिस्तान नाम का देश, जो भारत से थोड़ा इसका ज़्यादा ही हमारा संबंध है, अच्छा संबंध है, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, थोड़ा अनलिगल वे में अगर बोलोगे तो अच्छा संबंध है हमारा।
ठीक है। तो चाइना है यहाँ पर देखोगे आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जस्ट ऊपर जाओगे सर यहाँ पर एक रीजन पड़ेगा सर, दिस विल बी योर अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान नाम का एक देश और पड़ेगा। आप देखोगे सर यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर नेपाल होगा, यहाँ पर भूटान होगा, ठीक है। आप अगर बात करोगे सर इस रीजन में म्यांमार होगा और यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कि अभी बहुत ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। बांग्लादेश में मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, बांग्लादेश के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। बांग्लादेश, व्हाट इज बांग्लादेश, बांग्लादेश कब बना, कैसे बना, एक आपको वहाँ पर बस इंट्रोडक्शन पता चलेगा। अब आप जरा आगे मैपिंग की तरफ देखो देखोगे ये हमारा साउथ इंडिया होगा, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि सर अगर ये हमारा दक्षिणी भारत है, अगर ये हमारा दक्षिण भारत है तो सर ये दक्षिण भारत के इस साइड में जाओगे सर, दक्षिणी भारत के इस साइड में, दक्षिण भारत के अगर आप इस साइड में जाओगे तो सर यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि अगर मैं बताऊँ हिंदी में इसको आप बंगाल की खाड़ी बोलोगे। दक्षिण भारत के इधर साइड में आओगे सर, यहाँ पड़ेगा क्या सर, इस रीजन में यू विल फाउंड सर यहाँ पर होगा अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर होगा, ठीक है। और अगर देखोगे अरब सागर का जो पानी है ना सर, अरब सागर का पानी भारत के कुछ इस गुजरात के रीजन तक आकर के टच करता है, ठीक है। यानी कि इस पूरे रीजन में अरब सागर होगा और यहाँ पर क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी। मैं अगर आपको बताऊं कि सर इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है तो जरा आप ध्यान से समझेंगे। देखोगे अगर आप चाइना के क्षेत्र में आओगे सर, चाइना के क्षेत्र में आपको एक ग्लेशियर दिखेगा, चाइना के क्षेत्र में आएगा सर, चाइना के इस रीजन में आपको एक ग्लेशियर दिखता है, चाइना के इस रीजन में आओगे सर, यहाँ पर आपको एक दिखेगा ग्लेशियर, ठीक है। अब देखोगे ये जो ग्लेशियर है सर, इस ग्लेशियर का नाम क्या है, याद रखोगे इस ग्लेशियर का नाम होगा BOKACHU, इसको आप बोलोगे सर बोकाचू ग्लेशियर। चाइना के अंदर ये ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चाइना के अंदर एक ग्लेशियर है बोकाचू ग्लेशियर। इसी बोकाचू ग्लेशियर से अगर मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट को जरा मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखेंगे अगर ये इंडिया है, यहाँ पर देखोगे सर यहाँ पर लद्दाख है जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इस रीजन में आप बात करोगे तो सर यहाँ पर पड़ेगा कश्मीर, हियर यू विल फाउंड कश्मीर। कश्मीर के जस्ट नीचे आओगे सर, यहाँ क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा जम्मू, ठीक है। इसलिए आप इस सीजन क्या बोलोगे, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। सर यहाँ पर एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर एक राज्य पड़ता है पंजाब। बस आप देखोगे सर 1 2 3 4 ये 4 एरिया हमें जानना है जो कि इंडस रिवर के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप जरा कुछ पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे जो बोकाचू ग्लेशियर जिसका लोकेशन मैंने आपको चाइना में बताया है सर, इस बोकाचू ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होता है सर। ये नदी देखिएगा आप चाइना में बहते बहते, ये नदी चाइना से बहते बहते देखोगे ये लद्दाख में इंटर करती है, लद्दाख के बाद ये देखोगे कश्मीर के रीजन में जाती है, और सर जम्मू कश्मीर के रीजन में कहाँ सर, कश्मीर में एक जगह पड़ेगा श्रीनगर, आपको पता होगा कश्मीर में एक जगह पड़ेगा श्रीनगर, ठीक है। तो कश्मीर के श्रीनगर से होते होते ये नदी आती है पाकिस्तान के रीजन में, और सर ये पाकिस्तान से देखोगे ये आएगी इंडिया के बॉर्डर पे, और इंडिया के बॉर्डर से ये नदी पाकिस्तान में एग्जिट करती है, और पाकिस्तान में एग्जिट करने के बाद ये पाकिस्तान में काफ़ी दूर तक ऐसे करके फ्लो करेगी। और याद रखिएगा साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं, देखिएगा आप पाकिस्तान के रीजन में आओगे तो सर पाकिस्तान में यहाँ पर एक जगह पड़ता है कराची, पाकिस्तान में यहाँ पर क्या पड़ेगा, एक जगह पड़ेगा कराची। तो जो इंडस, ये आपकी इंडस रिवर है, देखोगे ये नदी बहते बहते आएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कराची नाम के जगह से ये नदी अपने आप को अरब सागर में यानी कि अरेबियन सी में ला करके एंड करना शुरू कर देती है, ठीक है। आप देखोगे, आप देख सकते हो बोर्ड पर, आप देख सकते हो बोर्ड पर सर ये इंडस रिवर कहलाती है, ये इंडस रिवर कहलाएगी। और इंडस रिवर भारत के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कैसे फ्लो करती है, ये भारत का पूरब का हिस्सा होगा, ये भारत का पश्चिम का हिस्सा होगा। मैं ज़रा आपके लिए कुछ एरो लगा देता हूँ, डायरेक्शन लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि भारत के अंदर जो इंडस रिवर सिस्टम है वो देखिएगा इंडिया के पूरब से शुरू होती है और ये पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए इंडस रिवर को हम लोग पश्चिमी नदी के नाम से भी जानते हैं। इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडस रिवर के बारे में तो मैंने आपको बताया, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो थोड़ा मोड़ा, अगर कुछ ज्योग्राफी के बारे में समझ रखते होगे, ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक शब्द मिलता है ट्रिब्यूटरी, ज्योग्राफी में एक शब्द मिलता है ट्रिब्यूटरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। आप सबको इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो अगर एक लंबी सी नदी ऐसे करके बह रही है, समझिएगा, अगर एक लंबी सी नदी ऐसे करके बह रही है, ठीक है, तो लंबी सी नदी के बहाव के बीच में, लंबी सी नदी के बहाव के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बहते बहते आएंगी और इस लंबी सी नदी को जाकर के उनके रास्ते में मिलती हैं, ठीक है। देखोगे अगर एक लंबी सी नदी बह रही है, इनके रास्ते में जो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इन्हीं छोटे छोटे रिवर्स को आप क्या बोलते हो, सहायक नदी बोलते हो या फिर ट्रिब्यूटरी बोलते हो। तो याद रखिएगा सहायक नदी होता क्या है। अब एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर किस नदी का कौन सा सहायक नदी है, उसका ओरिजिन कहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जरा मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये रिविजन सीरीज है तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाऊँगा, हालांकि इंडस रिवर को पढ़ने में भी कम से कम 1.5 घंटा लगता है। ये तो मैंने बस आपको एक देखिएगा इंडस रिवर का मैपिंग समझाया है कि इंडस रिवर है कहाँ। अगर इंडस रिवर की सहायक नदी के बारे में बात
बात करोगे सर 10 से ज़्यादा सहायक नदियां हैं, और 10 के 10 नदी को मैपिंग करने में, उसको समझाने में, उसका ओरिजिन, उसकी लंबाई, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो बस आप रिवीजन करेंगे। आप अगर मुझे बताओगे कि आपको ये मैपिंग डिटेल में पढ़ना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं आपके लिए ये वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा जहाँ पर पूरे इंडस रिवर सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ सर इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो अब देखिएगा इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस यानी कि इंडस की सहायक नदियां, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, जरा ये भी ध्यान देते हैं। अब देखिए जो सहायक नदी होगी ना सर, सहायक नदी को भी आप दो तरीके से जानोगे सर। एक लेफ्ट ओर की सहायक नदियां होती हैं यानी कि बाईं ओर की सहायक नदियां होंगी, एक होंगी राइट साइड की सहायक नदी यानी कि दाईं ओर की सहायक नदियां। अब आप देखो यहाँ पूरब है, ये पश्चिम है, इंडस नदी पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर बह रही है। इस इंडस नदी के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो सर मैं इंडस रिवर के पर्सपेक्टिव में लेफ्ट के साइड खड़ा हूँ, यानी कि अगर मैं लेफ्ट के साइड खड़ा हूँ और इंडस रिवर पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, अगर मैं अभी देखोगे पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ तो सर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड होगा, ठीक है। यानी कि ये नदी अगर ऐसे करके बह रही है तो सर इस नदी का जो नीचे का हिस्सा होगा ये लेफ्ट होगा, और इस नदी का जो ऊपर का हिस्सा होगा ये क्या होगा, राइट होगा। आप अपने आप को यहाँ खड़ा करके देखो, और अगर आप यहाँ से ऐसे चलोगे तो सर आपको देखिएगा सर नीचे का जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट का होगा और ऊपर का जो पोर्शन होगा वो राइट का होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को जरा हम अभी डिस्कस करते हैं। ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे और ट्रिब्यूटरीज को दो बार में डिस्कस करेंगे सर, बाईं ओर की सहायक नदियां कौन है और दाईं ओर की सहायक नदियां कौन है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज। आते हैं जरा अगले पेज पे, तो देखोगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस के बारे में अगर बात करोगे सर, एक होगी जिसको हम बोलेंगे सर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है। वन विल बी योर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। थोड़ा इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा डिटेल में ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा सर इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ट्रिब्यूटरीज में क्या सर, ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला हम पढ़ेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे नोट 1, और नोट 1 में हम एक तरफ हमें लिखना होगा रिवर, और एक तरफ हम लिखेंगे उसकी ओरिजिन, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन कहां पर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हम यहां पर लिखेंगे सर उन सारी ट्रिब्यूटरीज की लंबाई क्या है, ठीक है। लंबाई को भी हमें समझना है। अगर आप रिवर्स में बात करोगे तो सर रिवर्स में हमें सबसे पहला लिखना होगा, गिव मी अ सेकंड। रिवर्स में देखोगे सर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं सर, एक रिवर होगी, इसको आप बोलोगे झेलम नदी, याद रखोगे झेलम नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कहलाती है। दूसरे में अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी भी इंडस रिवर की सहायक नदियां कहलाती हैं। झेलम, चेनाब, एक और नदी होगी इसको आप बोलोगे रावी नदी, रावी नदी या रावी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे ब्यास नदी। और पांचवें में अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। आते हैं अब देखोगे ट्रिब्यूटरीज में मैंने आपके लिए सर लेफ्ट साइड की सारी ट्रिब्यूटरीज के मैंने लिखा है। अब देखिएगा जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं इनका ओरिजिन कहां पर है सर, ओरिजिन को भी एक पॉइंट पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सर झेलम नदी जो कि इंडस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इसका ओरिजिन कहाँ है, याद रखोगे झेलम रिवर जो इंडस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है सर, इसका ओरिजिन कहाँ होगा सर, श्रीनगर। श्रीनगर में कहाँ सर, श्रीनगर में एक लेक है, श्रीनगर में यू विल फाइंड इट आउट कि सर श्रीनगर में एक लेक है। इस लेक का नाम क्या होगा सर, इस लेक को आप बोलोगे वेरीनाग लेक। श्रीनगर में एक लेक होगा, इस लेक का नाम होगा वेरीनाग लेक, जो कि कहाँ होगा सर, दिस विल बी इन दी श्रीनगर, जो कि मैंने आपको अभी स्पॉट भी किया था, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में होगा। चेनाब नदी का ओरिजिन कहाँ है, तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, एक पास पड़ता है, उस पास का नाम क्या होगा, उस पास का नाम होगा बारालाचला, उस पास का नाम होगा बारालाचला पास, यानी कि बारालाचला दर्रा। अगर आप बात करोगे रावी नदी का, सर रावी नदी का ओरिजिन कहाँ है सर, रावी नदी का ओरिजिन होगा सर रोहतांग दर्रा से, रोहतांग पास से। और याद रखोगे बारालाचला पास कहाँ पर है, तो सर ये पड़ेगा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास कहाँ पर होगा सर, ये पड़ेगा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखोगे ब्यास नदी, सर ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ पर है सर, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है ब्यास कुंड। सर ये कहाँ पर है ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू और मनाली नाम का जो शहर है, जो सिटी है सर, उसी कुल्लू और मनाली नाम का जो सिटी है वहाँ पे एक जगह पड़ेगा ब्यास कुंड। सर वह उसी ब्यास कुंड से ब्यास नदी का ओरिजिन होगा। और सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ होगा, तो आप याद रखोगे सतलज रिवर का ओरिजिन होता है राकश ताल से। राकश ताल कहाँ पर होगा सर, राकश ताल होता है चाइना में। और एक पॉइंट और याद रखिएगा सर, सतलज रिवर भारत में इस नदी की एंट्री कहाँ पर होती है, क्योंकि देखोगे सतलज रिवर का ओरिजिन है चाइना में, तो चाइना से वो भारत आती है। सर भारत में एंट्री कहाँ होगी सर, एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम होता है सिपकिला दर्रा, इसको आप सिपकिला पास के नाम से जानते हो, जो कि सर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से हमारी सतलज रिवर की एंट्री होती है, ठीक है। तो देखोगे ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज हो गई, मैंने नाम लिख दिया, उसका ओरिजिन लिख दिया। अब हर एक की हमें जरा लंबाई भी देखनी है, ठीक है। तो लंबाई के लिए आते हैं, जरा हम लंबाई को भी पढ़ते हैं। अगर आप बात करोगे झेलम रिवर की लंबाई, सर झेलम रिवर की लंबाई होगी 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस झेलम रिवर। चिनाब नदी के बारे में आप अगर बात करो, सर चिनाब नदी की लंबाई होती है 960 किलोमीटर, चिनाब नदी की लंबाई होगी। रावी नदी के बारे में बात करोगे, सर रावी नदी की लंबाई होती है 720 किलोमीटर। और अगर आप बात करोगे ब्यास नदी के बारे में, सर ब्यास नदी की लंबाई होगी करीब करीब 470 किलोमीटर, ब्यास नदी की लंबाई होगी। अगर आप बात करोगे सतलज रिवर की, सर सतलज रिवर की लंबाई होती है 1350 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडस नदी की यानी कि हमारी सिंधु नदी की सारी बाईं ओर की सहायक नदियां, उनका नाम, उनका ओरिजिन, उनकी लंबाई। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा इंडस नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस स्लाइड से देख करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा सर इंडस नदी की बाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप याद रखोगे आंसर विल बी योर सतलज रिवर। मैं क्या लिख दे रहा हूं, सर सतलज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सतलज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में कैसा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आप याद रखोगे, सर ये बाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी है, और बाईं ओर की सबसे लंबी सहायक नदी तो है ही, सर पूरे बाईं हो दाईं हो इंडस रिवर के सबसे लंबी सहायक नदी सतलज नदी है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया सर इंडस रिवर के लेफ्ट ओर की सहायक नदियां यानी कि बाईं ओर की सहायक नदियां। अभी अगर बात करोगे सर हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर की राइट साइड की सहायक नदियां, यानी कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, यानी कि इंडस नदी की दाहिने ओर की सहायक नदियां क्या की हैं, तो याद रखोगे राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस में अगर आप बात करोगे तो फिर से हम एक तरफ लिखते हैं यहां पर रिवर, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ वी विल राइट हियर इस नदी का ओरिजिन कहां है, ठीक है। और राइट ट्रिब्यूटरीज की जितने भी हमारी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं उन सारे नदियों की हमारी लंबाई हम यहां लिख लेंगे। लास्ट में हमने लिखा था नोट 1, यहां पर आप लिखोगे नोट 2 को हम यहां लिखेंगे, ठीक है। और अगर रिवर के बारे में बात करोगे तो सर रिवर में सबसे पहला पॉइंट हम यहां लिखेंगे राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर, सर एक नदी होती है, इस नदी का नाम होता है नुब्रा रिवर, एक होती है नुब्रा नदी। दूसरे में अगर आप बात करोगे सर इस नदी के नाम होती है श्योक नदी, दिस विल बी योर श्योक रिवर। तीसरे में अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे गलवान रिवर, इसको आप गलवान नदी के नाम से जानोगे। और अगर चौथे में अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे गिलगित नदी, गिलगित नदी का ओरिजिन होगा, गिलगित नदी हमारी एक ट्रिब्यूटरी होगी। और पांचवें में अगर बात करोगे सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे काबुल रिवर, इसको आप काबुल नदी के नाम से जानते हो। और सिक्स में अगर बात करोगे तो सर एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे स्वात नदी, ठीक है। यानी कि राइट साइड से टोटल 6 नदियां आती हैं, टोटल 6 नदियां आती हैं जो इंडस रिवर को दाहिने साइड से मिलती हैं। अगर मैं ओरिजिन के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा सर नुब्रा नदी का ओरिजिन कहां से है, सर नुब्रा नदी का ओरिजिन कहां से होगा, याद रखोगे एक ग्लेशियर है, ठीक है, एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या होगा, सर उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सर नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है सियाचिन ग्लेशियर से। सर श्योक नदी का ओरिजिन कहां से होगा, सर एक और ग्लेशियर है, इसको आप बोलोगे रिमो ग्लेशियर, याद रखोगे सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे, सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे रिमो ग्लेशियर आपका लोकेटेड होगा। गलवान रिवर का ओरिजिन कहां से होगा, सर गलवान रिवर का ओरिजिन होता है, सर एक वैली है जिसका नाम होगा गलवान वैली, जो कि अभी आप देखोगे अक्साई चाइना के क्षेत्र में पड़ेगा। गिलगित रिवर का ओरिजिन कहां होगा, याद रखिएगा कश्मीर के रीजन में, कश्मीर के क्षेत्र में आओगे सर वहां पर एक लेक है, उस लेक का नाम क्या होगा, उस लेक का नाम है SANDHUR, संधूर लेक। संधूर लेक एक कश्मीर में है, वहीं से इसी लेक से गिलगित नदी का ओरिजिन होगा। काबुल रिवर है, सर काबुल के नाम से आप जानोगे, सर काबुल इंडिया से बाहर है, ये थोड़ा अफगानी लैंग्वेज है, तो याद रखोगे काबुल रिवर का ओरिजिन कहां से, काबुल रिवर का ओरिजिन होगा सर अफगानिस्तान से। मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं सर अफगानिस्तान में कहां, गिव मी अ सेकंड, मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं कि सर अफगानिस्तान में कहां होगा, अफगानिस्तान में एक पहाड़ है, एक पर्वत है, एक्चुअली एक श्रृंखला है, एक पहाड़ों का एक ग्रुप है जिसको आप हिंदी में श्रृंखला बोलते हो, रेंज बोलते हो। उस श्रृंखला का नाम क्या है, उस रेंज का नाम होगा हिंदू कुश माउंटेन रेंज, उस रेंज का नाम होगा हिंदू कुश माउंटेन रेंज, यानी कि हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला अफगानिस्तान से काबुल नदी का ओरिजिन होगा। अगर आप स्वात नदी के बारे में बात करोगे, सर स्वात नदी का ओरिजिन होता है पाकिस्तान से, क्योंकि इंडस रिवर पाकिस्तान में फ्लो करती है, तो पाकिस्तान से नदी निकलेगी और इंडस रिवर को जाकर के दाहिने साइड से मिलती है। तो सर स्वात रिवर का ओरिजिन कहां होगा, याद रखोगे एक और वैली है, इसका नाम होगा स्वात वैली। सर स्वात वैली कहां पर है, सर ये पाकिस्तान के रीजन में पड़ेगा। सर राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर 6 नदियां हैं, ओरिजिन मैंने लिख दिया। अभी जरा मैं आपके सामने इन सारे नदियों का एक बार लंबाई लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सी नदी का लंबाई कितना है, ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या चीजें चलती हैं, हर चीज आपको पता होना हो। अगर आप बात करोगे नुब्रा रिवर की, सर नुब्रा नदी की लंबाई होती है 80 किलोमीटर,
ठीक है। अगर आप बात करोगे श्योक रिवर की, सर श्योक रिवर की लंबाई हो जाएगी 540 किलोमीटर की। अगर आप बात करोगे गलवान रिवर, तो याद रखोगे नुब्रा रिवर और गलवान रिवर की लंबाई बराबर रखी जाती है। गलवान रिवर 80 से लेकर के 85 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ये भी आप याद रखोगे। गिलगित रिवर और देखोगे गिलगित रिवर और स्वात नदी की लंबाई एकदम बराबर मानी जाती है। सर गिलगित रिवर के बारे में अगर बात करोगे, इसकी लंबाई होगी 240 किलोमीटर, और स्वात रिवर के बारे में बात करोगे तो सर इसकी लंबाई होती है 240 किलोमीटर, ठीक है। काबुल रिवर की लंबाई कितनी है? सर काबुल रिवर की लंबाई है टोटल 700 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करोगे, क्योंकि काबुल रिवर देखोगे अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान से निकल के ये नदी आती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इंडस रिवर का फ्लो करती है। तो जरा एक मैं पॉइंट यहाँ पर आपको लिख दूँ, अगर आप देखोगे सर ये काबुल रिवर है, तो सर काबुल रिवर दो देशों में फ्लो करती है सर, एक ये फ्लो करेगी अफगानिस्तान में, और सर एक ये फ्लो करेगी पाकिस्तान में। अब देखोगे काबुल रिवर की पूरी लंबाई है 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर में से 560 किलोमीटर काबुल नदी अफगानिस्तान में फ्लो करती है, और जो बचा हुआ 140 किलोमीटर है सर ये काबुल रिवर पाकिस्तान में फ्लो करती है। आप देखोगे यहाँ पर आपकी सारी की सारी इंडस रिवर के राइट ट्रिब्यूटरीज खत्म हुई, ठीक है। तो इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन कहाँ है, लंबाई कितनी है, और कितने रिवर्स को हमने आज पढ़ा है, जरा 2 मिनट के अंदर इसको हम समराइज कर लेते हैं, एक बार समअप कर लेते हैं। तो आते हैं जरा हम अपने अगले पेज पे, यानी कि आज हम डिस्कस कर रहे थे इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली के बारे में, ठीक है। और इस इंडस रिवर सिस्टम के अंदर हमने कितने नदियों को पढ़ा है? तो सबसे पहला देखोगे, सबसे पहला हमने पढ़ा है इंडस रिवर को। इंडस रिवर के बारे में हमने क्या पढ़ा है? सर इंडस रिवर के बारे में सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, सर इस नदी का ओरिजिन कहाँ है। सर इंडस नदी का ओरिजिन कहाँ होगा, मैंने आपको बताया सर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है बोकाचू ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर का लोकेशन कहाँ है? सर इस ग्लेशियर का लोकेशन होगा चाइना में, ठीक है। इंडस रिवर की देखोगे सर, इंडस रिवर की लंबाई कितनी है, ठीक है। सर इंडस रिवर की लंबाई आती है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर। अगर आप तीसरे पॉइंट में बात करोगे, सर इंडस रिवर पूरे विश्व के कितने कंट्रीज में फ्लो करती हैं, तो याद रखोगे इंडस रिवर 3 देशों में फ्लो करती हैं, यानी कि 3 देशों में फ्लो करेंगे। कौन कौन सी? सर चाइना से ओरिजिन है तो चाइना में तो फ्लो करेंगे ही, चाइना के बाद ये बहते बहते चली आती हैं इंडिया में, और इंडिया के बाद ये चली जाती हैं पाकिस्तान में, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखोगे इंडस रिवर के बारे में, सर इंडस रिवर एंड कहाँ करती है, तो याद रखोगे इंडस रिवर एंड्स इन दी अरेबियन सी। इंडस नदी अरब सागर में जाकर के अपने आप को समाप्त करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमने रिवर पढ़ा है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद अगर बात करोगे, देखोगे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक और नदी, इसको आप बोलोगे झेलम नदी। झेलम के बाद हमने पढ़ा है अभी चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद अगर बात करोगे हमने पढ़ा है एक ब्यास नदी को, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हमने पढ़ा है, ठीक है, सतलज या सतलुज नदी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करोगे हमने पढ़ा है एक और नदी को, इसको बोलोगे नुब्रा नदी। 8वें में अगर बात करोगे तो हमने पढ़ा है श्योक नदी को, हमने पढ़ा है श्योक नदी को। 9th में अगर बात करोगे तो सर हमने पढ़ा है गलवान नदी को, ठीक है। और अगर आप 10th में बात करोगे तो हमने पढ़ा है गिलगित नदी को, ठीक है, दिस विल बी योर गिलगित रिवर। 11th पॉइंट में अगर आप बात कीजिएगा तो हमने एक और रिवर को पढ़ा है, इसका नाम होगा काबुल रिवर, काबुल नदी। और अगर 12th में देखोगे सर एक और नदी होगी, इसका बोलोगे स्वात नदी, ठीक है। यानी कि देखोगे सर इंडस रिवर को जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला ना जब हम 15 नदी को पढ़ेंगे तो सिर्फ 15 ही नहीं, भारत के अंदर छोटे छोटे सारे नदी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर को जो हम डिस्कस कर रहे थे, सर इंडस रिवर के डिस्कशन में हमने भारत के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां, 12 नदियां जो हमारी भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, हमने हर एक महत्वपूर्ण नदी को कवर किया है। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है एग्जामिनेशन से पहले, जो भी मैं पढ़ाऊं हर दिन बस ये 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें, इसको जरा रिवाइज करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।